तो भाइयों यार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार, आज की वीडियो में आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्या बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया है कि आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो भी स्केचिंग के साथ। अब ड्राइंग को इंप्रूव करने के लिए तो आपको ये तो पता ही होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस लगेगी। ये तो ऑब्वियस चीज़ है, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद में फिर भाई, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रैक्टिस वैसे तो यार देखने जाए तो यार ड्राइंग तो बहुत ही डेप्थ भरी और बहुत लंबी और दूर की जर्नी है, जिसको हम लोगों को अगर हासिल करना है तो इसलिए हम लोग तो यार फिर पूरे जन्म भर, पूरे ज़िंदगी भर ही प्रैक्टिस करते रह जाएंगे। ये तो वैसे फैक्ट है, बट आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्पेसिफिक जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है उसके लेवल की अगर आप लोगों को अच्छी ड्राइंग करनी है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप लोगों को उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब उस हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को स्केचिंग करना पड़ेगा। ये मेन चीज़ है सबसे ज़्यादा, कि आप लोगों को स्केचिंग करनी पड़ेगी। अब स्केचिंग करने से मेरा मतलब क्या है कि स्केचिंग क्यों करनी है, और स्केचिंग मतलब कि क्या यार, मतलब करना क्या है बेसिकली। तो देखो, बात ऐसी है भाई कि अगर आप लोगों को स्केचिंग करना है, एक तो स्केचिंग डेली करनी है, जिससे होगा ये कि आप लोग जब भी कोई पेंटिंग नहीं बना रहे हो किसी दिन, या फिर कोई ड्राइंग नहीं बना रहे हो किसी दिन, तो उस दिन आप लोग अपना जो ये स्केचिंग का चीज़ है ये कर सकते हो लाइक हाफ एन आवर तक, और फिर आपका डन। आपकी उस दिन की प्रैक्टिस इस चीज़ से बहुत हो गई है। एंड भाई, अगर आप लोगों को स्केचिंग करनी है तो आपको स्केचिंग क्या करनी है और इससे फ़ायदा हमारा कैसे कैसे होगा, ये मैंने यही नहीं, इससे भी पहले जितने भी वीडियोस बताइए उन सारी वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि यार स्केचिंग से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसीलिए अभी भी बता देता हूँ। अब तो ये वाला वीडियो तो पूरा डेडिकेटेड है स्केचिंग के लिए, कि क्यों ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। सो भाइयों, उसके बाद में अब आपको स्केचिंग करनी क्या है और कैसे करनी है, ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले स्केचिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप लोग कोई पेंसिल या फिर पेन लेकर या फिर कभी कभार ब्रश लेकर बैठे हो तो आप लोग स्केचिंग करो, ना कि ड्राइंग करो। हाँ, स्केचिंग इस वर्ड में ही आप लोगों को ये हिंट दे देता है कि आप लोग को स्केचिंग यानी कि कोई रैपिड चीज़ करनी है। स्केचिंग यानी कि कोई स्पीड में कुछ चीज़ बनानी है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ ही साथ आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। टाइम वेस्ट तो वैसे होगा ही नहीं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखोगे, बट ज़्यादा टाइम ना जाए। और इसके बारे में आप लोगों को बताने जाओ तो आप लोगों को ये रैपिड चीज़ें करनी है। इसका मतलब सिर्फ आधे घंटे में, 50 मिनट में, 40 मिनट में, 45 मिनट में, उस हिसाब से आपको करनी है। एंड अगर आप लोगों को करना है तो यार करोगे क्या, कोई पोर्ट्रेट बनाने को बैठोगे तो ऑब्वियसली 2 घंटा तो जाएगा ही, या फिर कोई लैंडस्केप बनाने बैठोगे तो ऑब्वियसली 1 से 1.5 घंटा तो जाएगा ही। तो अब करें क्या ड्रॉ करें। तो सिंपली आप लोगों को ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करनी है, या फिर कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे कि स्टिल लाइफ मान लो। तो स्टिल लाइफ में हम लोग कुछ भी चीज़ हो सामने, जैसे मेरे कोई टेबल पड़ा है तो टेबल, या फिर कोई बैग वगैरह ऐसी कोई चीज़ें होगी तो वो हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टिल लाइफ के हिसाब से। उसके बाद में अगर नेचर में भी आप लोग अगर कुछ लैंडस्केप की टाइप से ड्रॉ करना चाहते हो तो आप लोग फिर देखोगे, आप लोग जैसे देखोगे कि सामने शायद एक घर है, तो एक घर के आसपास का एरिया क्या है, जैसे मतलब उस घर के पीछे पहाड़ है तो पहाड़ थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लोगे, उसके बाजू में एक पेड़ है तो वो पेड़ ड्रॉ कर लोगे। एंड अब जब भी वो ड्रॉ करोगे तो आप लोग तभी रैपिड ड्रॉ करोगे, वहाँ पर एक एक पत्ता नहीं बनाओगे पेड़ का, या फिर उस जो बिल्डिंग या फिर घर है उस बिल्डिंग या घर के आप लोग एक एक खिड़की नहीं बनाओगे। वो नॉर्मल एक मतलब एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहोगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ है, जैसे लाइक बिल्डिंग की तरह कुछ है या फिर एक पेड़ की तरह कुछ है, ऐसा एक इल्यूजन तैयार करोगे। तो ये चीज़ से आप लोगों को एक चीज़ होगी कि आपका एक तो रैपिड स्केचिंग हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी जो भी मतलब स्टडी है, मान लीजिए आप लोग यहाँ पर आप लोग स्टडी कर रहे हो स्टिल लाइफ के बारे में, तो वो भी आप लोग की अच्छे से हो जाएगी। जिससे भाई होगा ये कि आपकी टाइम बहुत कम जाएगा और जिससे आप लोग बहुत कुछ सीख जाओगे। जैसे कि अगर कोई ह्यूमन फिगर की आप लोग ड्राइंग कर रहे हो और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके टाइम ड्रॉ करते टाइम आप लोग ह्यूमन फिगर की सारी बातें जान जाओगे, जैसे कि कैसे कर्व्स है, कैसे शेप्स है, कैसे एनाटॉमी है। हाँ, आप लोग अगर स्केचिंग डेली बेसिस पर करोगे ह्यूमन फिगर्स की तो आप लोगों को आगे जाके एनाटॉमी भी सीखनी ज़रूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यार एनाटॉमी ये ऐसी चीज़ है, ये डेप्थ की चीज़ है, ये अंदर की चीज़ है, जिससे आप लोग उस जो मतलब कि ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में बहुत डेप्थ के साथ जान लेते हो। बट वो तभी पड़ता है जानने के लिए जब आप लोगों को एक मास्टरी हासिल करनी है। अगर आप लोग कहीं पर जाकर एक ह्यूमन फिगर ड्रॉ करना है, अगर आप लोगों की डेली प्रैक्टिस है ह्यूमन फिगर ड्रॉ करने की, तो आपको एनाटॉमी सीखने की ज़रूरत नहीं है। एनाटॉमी तो फिर वो आगे की चीज़ है, वो तो आप लोग आगे जाकर सीखोगे।
बट एनाटॉमी आपको तभी ज़रूरी नहीं पड़ेगी। तो भाई ध्यान में ये रखना कि आप लोग ह्यूमन फिगर्स या फिर ऐसे नेचुरल जो चीज़ें आपके सामने है, एंड हाँ स्केचिंग के टाइम पर हो सके उतना नेचुरल या फिर नेचुरल मतलब कि जो आपके सामने है लाइव है वो चीज़ ड्रॉ करने की कोशिश ज़रूर करना, अगर आप लोग लैंडस्केप के बारे में बोल रहे हो तो। एंड दूसरी चीज़, अगर आप लोग कोई ह्यूमन फिगर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लीज़ रेफरेंस यूज़ कीजिए, एंड थोड़ा अलग रेफरेंस यूज़ कीजिए, कोई मॉडल का, कोई किसी एक्टर का इनका मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इन्होंने पोज दिए हुए हैं। हाँ कभी कभार आप लोगों को अगर पोजेस चेक करने हैं, पोजेस ड्रॉ करने हैं, तो वो इनकी फ़ोटोज़ वगैरह आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट अगर नेचुरली किसी का पोज आपको, नेचुरल पोज जैसे कि कोई मज़दूर है जो काम कर रहा है, तो उसका जो वो पोज होगा मज़दूरी करते हुए का, वो आप लोग थोड़ा बहुत ड्रॉ कर सकते हो। तो बात ध्यान में ये रखना कि आप लोग चाहे तो आप लोग एक मेरा फंडा आप लोग यूज़ कीजिएगा जो मैं करता हूँ खुद, कि भाई जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, कुछ अलग चीज़ जैसे दिखती है मुझे, कोई बंदा कुछ अलग ही काम कर रहा है, तो उसका उस टाइम पर, वो काम करते टाइम पर फ़ोटो ले लेना, चुपके से ले लो या फिर बता कर ले लो, कोई बात नहीं है, आपके ऊपर है, बट फ़ोटो ले लेना और उसके बाद में उसको ट्राई करना, पेंट करना, ड्रॉ करना, जो भी आपको करना है, मन कर रहा है आपका वो उसे वैसे करने को मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि हम लोग एक तो लाइव ड्रॉ करते हैं, और भाई उस बंदे को या फिर उस जो भी चीज़ वहाँ पर हो रही थी उसको हम लोगों ने लाइव एक्सपीरियंस किया है, तो हम लोग वो फील अपने पेंटिंग में या फिर ड्राइंग में ला सकते हैं, स्केचेस में भी ला सकते हैं। तो इसलिए ट्राई कीजिए, आप लोग जो लाइव देखते हो, बाहर मार्केट में घूमने जा रहे हो, कोई वेंडर नीचे बैठकर सब्जियां बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, तो उसको फ़ोटो ले लो, उसके बाद में घर पर आकर ट्राई करो। ये एक नया तरीका है अगर आप लोगों को लाइव का एक्सपीरियंस लेना है तो। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इसके ऊपर इसका जो नेक्स्ट वीडियो है, इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा स्केचिंग के बारे में ही, कि आपको स्केचिंग करनी कैसी है और क्या ही स्केच करना है। मतलब आपको स्केचिंग का इंपॉर्टेंस तो समझ आ गया कि भाई आपको ये रेपिटेशन देता है। इसका मतलब कि हफ्ते भर एक ड्राइंग करने से अच्छा हफ्ते भर 10 ड्राइंग कर लो, जिससे आप लोग यकीनन 10 ड्राइंग की एक्सपीरियंस ले लोगे और आप लोग बहुत रैपिडली ग्रो करोगे। ये सिंपल फंडा ध्यान में रखना। एंड ठीक है, अभी भाई मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, क्योंकि मैं लगभग 7-8 मिनट से मैंने हाथ ऐसे रखा है, एंड भाई हाथ दर्द करने लग गए हैं। चलो अभी मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसके बारे में आप लोग को स्केचिंग का ही दूंगा। तो चलो यार, बात हाथ दर्द कर रहा है, बाय बाय। चलो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपने इंस्टा आईडी पर भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आ रहा है नीचे, और अपने नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए यार, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लगा दो। और ये बातें मैं जो भी कह रहा हूँ, ये एक सर्टिफाइड या फिर एक बहुत ही ट्रू बातें हैं, जो कि मैंने खुद बहुत आर्टिस्ट से सीखी है। मैं कोई मन का बना कर नहीं बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी चीज़ें इसकी एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये वीडियो एक आर्ट लवर को या फिर आपके दोस्तों को शेयर करना मत बोलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय। एंड भाई हाथ दर्द कर रहा है, लिटरली बोला भी नहीं जा रहा है, क्या बोल रहा हूँ यार मैं। एंड भाई हाथ सच्ची में दर्द कर रहा है, बाय। चलो।